जय महाकाल। मित्रों, ज्योतिष के अनुसार सौरमंडल में सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, राहु और केतु आदि कुल नवग्रह हैं। कहा जाता है कि ये सभी नवग्रह मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी करने में सक्षम होते हैं। हर रोज इनके मंत्र का जप करने से सभी बाधाओं से मुक्ति मिलने के साथ साथ सैकड़ों मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जीवन में मान सम्मान, नौकरी और समृद्धशाली जीवन जीने के लिए सूर्य देव की कृपा जरूरी होती है और उनका आशीर्वाद पाने के लिए सूर्य का मूल मंत्र जो बीज मंत्र है वह आपको करना चाहिए। और सूर्य का बीज मंत्र जो है वह मैं आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। और इस मंत्र को आपने रविवार की सुबह के समय स्नान करने के बाद 108 बार जप करें। और जप करने के बाद आपने सूर्य देव को जल अर्पित करना है, जिसमें आपने थोड़े से 1 चुटकी चावल और थोड़ा सा उसमें 1 चुटकी गुड़ मिला लें और वह जल आप सूर्य देव को अर्पित करें। तो इससे सूर्य देव प्रसन्न होंगे और आपको जो है समृद्धशाली जीवन जीने के लिए आशीर्वाद प्रदान करेंगे। ज्योतिष की माने तो हर कोई किसी न किसी ग्रह दोष से ग्रस्त रहता है। कई बार उसे पता नहीं चलता कि किसी वजह से उसकी ज़िंदगी में तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा। न जाने कहाँ कहाँ से उलझने आ गई हैं। आप अगर देखेंगे तो कई बार ऐसा आ जाता है कि आपके सामने कोई रास्ता नहीं आपको सोचता, इतनी बड़ी मुश्किल आ जाती है। आप हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, आपका शरीर जवाब दे जाता है, आपका किसी काम में मन नहीं लगता है, किसी वजह से जीना मुहाल हो रहा है। तो क्या करना चाहिए? नवग्रह दोष के लक्षण और उसके निजात पाने के उपाय हैं जो मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। तो इससे आप जो है राहत पा सकते हैं। अगर बिना बात घर में कलेश हो, हर काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, शत्रु अकारण परेशान कर रहे हों, आपकी सेहत जो है ठीक नहीं रहती है, मान सम्मान का हो रहा है नाश, बच्चे की बुद्धि का नहीं हो रहा विकास, तो आपको नवग्रह दोष से ग्रस्त हैं। ये आप समझ लीजिए कि अगर आपके घर में धन की भी परेशानी आ गई है और आपकी बुद्धि भी काम नहीं कर रही है और आपके बच्चे भी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर नवग्रह दोष जो है शुरू हो चुका है। तो उसके निवारण के लिए मैं आपको जो है सभी ग्रहों के अलग अलग जो बीज मंत्र हैं वह बता रहा हूँ मैं। तो आपको वह किस प्रकार से करने हैं उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो मैं बताऊँगा आपको सूर्य दोष के लक्षण। सूर्य दोष के लक्षण क्या होते हैं ये आप ज़रा ध्यानपूर्वक सुन लिए। जिन व्यक्तियों के साथ ऐसा हो रहा है तो वह समझ लीजिएगा कि उनको सूर्य दोष के लक्षण है। ये असाध्य रोगों के कारण परेशानी, सिर दर्द, बुखार, नेत्र संबंधी कष्ट, सरकार के कार्य विभाग में परेशानी, नौकरी में बाधा, ये सब परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं जिनको सूर्य का दोष हो। उपाय इस प्रकार से है, भगवान विष्णु की आराधना करें। ओम नमो भगवते नारायण मंत्र का जाप आपने एक माला यानी कि 108 बार जो है इस मंत्र का जाप करना है और लाल चंदन की माला से जप करें। इस बात का भी आप ध्यान रखें। गुड़ खाकर पानी पीकर कार्य आरंभ करें। बहते जल में थोड़ा सा गुड़ प्रवाहित करें, इससे भी आपका जो है सूर्य दोष खत्म होगा। 5.25 रत्ती का मानिक तांबे की अंगूठी में बनवाएं और उसको धारण कर लें। रविवार को सूर्योदय के समय दाएं हाथ की मध्य उंगली में धारण करें। इस बात का भी आप ध्यान रखें। मकान के दक्षिण दिशा के कमरे में अंधेरा रखें, इससे भी आपका जो सूर्य दोष है वह समाप्त होगा। पशु पक्षियों के लिए पीने के लिए पानी की व्यवस्था करें। घर में माँ दादी का आशीर्वाद अवश्य लें सुबह उठकर। और जो है ऐसा करने से आपका जो सूर्य दोष है वह बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ चंद्रमा के दोष के लक्षण। जिन जातकों को जुखाम, पेट की बीमारियों से परेशानी, घर में पशुओं की मृत्यु की आशंका,
अकारण शत्रुओं का बढ़ना, धन की हानि, बीमारी से ग्रस्त हो जाना, तो ये सभी लक्षण चंद्रमा दोष के कारण हैं। तो उनको क्या करना चाहिए, उसके लिए मैं उपाय बता रहा हूँ। भगवान शिव की आराधना करें। ओम नमो शिवाय मंत्र का जाप, ओम नमो शिवाय जो मंत्र है इसका जाप आपने रुद्राक्ष की माला से करना है। और ये 11 माला करनी है आपने। 108 को 11 से मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि एक माला के अंदर 108 मनके होते हैं। और आपने ये माला जो है ओम नमो शिवाय का 11 बार जो है माला का जप करना है। और बड़े बुजुर्गों, ब्राह्मणों, गुरुओं का आशीर्वाद अवश्य लें। अगर आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो उनका आशीर्वाद अवश्य लें। उनकी कृपा से भी आपका जो है ये समाधान, ये समस्या दूर हो जाएगी। सोमवार को सफ़ेद कपड़े में मिश्री बांधकर जल में प्रवाहित करें। चांदी की अंगूठी में 4 रत्ती का मोती सोमवार को दाएं हाथ की अनामिका में धारण करें। 28 वर्ष के बाद विवाह का निर्णय लें। लाल रंग का रुमाल हमेशा जेब में रखें। माता पिता की सेवा से विशेष लाभ प्राप्त होता है। चंद्रमा के जितने भी दोष हैं आपके, अगर आप माता पिता की सेवा करते हैं तो उनसे ये आपका दोष बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा। और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद सुबह उठकर जरूर लें। अब मैं बताऊंगा आपको मंगल दोष के लक्षण। घर में चोरी होने का डर, घर परिवार में लड़ाई झगड़े की आशंका, भाइयों के साथ संबंधों में अनबन, दाम्पत्य पति पत्नी जीवन में तनाव, अकाल मृत्यु की आशंका, घर में किसी का बीमार पड़ जाना, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना, ये सब अगर आपके साथ हो रहा है तो आपके मंगल दोष के लक्षण हैं ये। इसके लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, भगवान हनुमान जी की आराधना करें। आपने इस मंत्र का जाप जो है 1 माला जप करने, हनुमान चालीसा या बजरंगबली का रोज पाठ करें। त्रिधातु की अंगूठी बाएं हाथ की अनामिका अंगुली में धारण करें। त्रिधातु आप कोई भी ले सकते हैं, तांबा, पीतल, लोहा, चांदी, सोना। आपने 3 तरह का कोई भी धातु ले लेना है और उसकी अंगूठी बनवाकर अपने बाएं हाथ की अनामिका अंगुली में उसको धारण करना है। आधा किलो चावल दूध में धोकर 14 दिन तक पवित्र जल में प्रवाहित करें। घर में नीम का पौधा लगाएं। बहन, बेटी, मौसी, बुआ, साली को मीठा खिलाएं। तंदूर की बनी रोटी कुत्ते को खिलाएं। इससे आपका जो मंगल दोष है वह समाप्त हो जाएगा। अब मैं बताऊंगा आपको बुध दोष के लक्षण। स्वभाव में जिन लोगों के स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है, जुए सट्टे के कारण धन की बड़ी हानि हो जाती है, शराब में पैसा जो है बर्बाद किया जाता है, दांत से जुड़े रोगों हो जाते हैं, सिर में दर्द रहने लगता है और तनावग्रस्त हो जाते हैं, ऐसे व्यक्तियों को बुध का दोष जो है लग जाता है। ऐसे लोगों के लिए मैं उपाय बता रहा हूँ। ऐसे लोगों को माँ दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। और इस मंत्र का जो है आपको 5 माला आपको रोज सुबह करनी है। देवी के सामने अखंड घी का दिया जलाएं। घर की पूर्व दिशा में लाल झंडा लगाएं। सोने के आभूषण धारण करें। हरे रंग से परहेज करें। खाली बर्तनों को ढककर ना रखें। थोड़े से चावल, चने की दाल बहते जल में प्रवाहित करें, तो इससे आपका बुध दोष जो है वह समाप्त हो जाएगा। अब मैं बात करूंगा गुरु दोष के लक्षण। सोने की हानि, चोरी की आशंका, उच्च शिक्षा की राह में बाधाएं, झूठे आरोप के कारण मान सम्मान की हानि, पिता को हानि होना, घर में किसी तरह की विपदा आ जाना, यह सब गुरु दोष के कारण होता है। तो इसका उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। परम पिता ब्रह्मा की आराधना करें। बहते पानी में बादाम तेल, नारियल प्रवाहित करें। माथे पर केसर का तिलक हमेशा लगा के रखें। सोने की अंगूठी में 5.25 रत्ती का पुखराज गुरुवार को दाएं हाथ की तर्जनी उंगली में धारण करें। पूजा स्थल की नियमित रूप से सफाई करें। पीपल के पेड़ पर 7 बार पीला धागा लपेटकर जल दें। 500 ग्राम पीले चने मंदिर में दान करें। जुए सट्टे की लत ना पालें। मांसाहार, मद्यपान से परहेज करें। अब मैं आपको बताऊंगा शुक्र दोष के लक्षण। जिन व्यक्तियों को त्वचा के रोग संबंधी परेशानियां आ जाती हैं, राजनीतिक क्षेत्र में हानि,
होने लगती है। प्रेम व दाम्पत्य जीवन है उनके संबंधों में कड़वाहट आने लगती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर तनाव पैदा हो जाता है। तो ऐसे लोगों के जो हैं शुक्र दोष लग जाता है। तो इसके उपाय मैं आपको इस प्रकार बता रहा हूँ। आप माँ लक्ष्मी की आराधना करें सुबह उठकर स्नान करने के बाद, और इस मंत्र का आपको रोज रात में इस मंत्र का एक माला जप करें। माँ लक्ष्मी को कमल के पुष्पों की माला चढ़ाएं। मंदिर में आरती पूजा के लिए गाय का घी दान करें। 2 किलो आलू में हल्दी या केसर लगाकर गाय को खिलाएं। चांदी या मिट्टी के बर्तन में शहद भरकर घर की छत पर दबा दें या किसी चीज़ से ढककर रख दें एक कोने में। आड़ू की गुठली में सूरमा भरकर घास वाले स्थान पर दबा दें। शुक्रवार के दिन मंदिर में कांसे के बर्तन का दान करें। लाल रंग के गाय की सेवा करें। इससे आप देखेंगे कि आपके शुक्र दोष को जो है समाप्त हो जाएगा। अब मैं बात करूंगा शनि दोष के लक्षण के बारे में। पैतृक संपत्ति की हानि होना, हमेशा बीमारियों से ग्रस्त रहना, मुकदमों में फंसे रहना, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना, बनते हुए काम को जो है आपके बिगड़ जाना, बार बार किसी काम में रुकावटें आना, यह सब शनि की दोष के कारण होता है। अगर आपको शनि दोष है तो आपको मैं उपाय बता रहा हूँ। उपाय इस प्रकार से है, आपको भगवान भैरव की आराधना करनी है और इस मंत्र का आपको जाप करना है। 1 माला जप करें। शनि देव का 1 किलो सरसों के तेल से अभिषेक करें। सिर पर तेल लगाने से परहेज करें। 43 दिन तक लगातार शनि मंदिर में जाकर नीले पुष्प चढ़ाएं। कौवे या सांप को दूध चावल खिलाएं। किसी बर्तन में तेल भरकर अपना चेहरा देखें, बर्तन को जमीन में दबा दें। शनिवार 1 किलो दूध उड़द जल में प्रवाहित करें। आपने 1 किलो दूध 1 किलो उड़द शनिवार को जल में प्रवाहित करनी है। बहते हुए जल में दूध मिलाकर लकड़ी या पत्थर पर बैठकर स्नान करें। घर की छत पर साफ सफाई अवश्य रखें। भिखारियों को भोजन कराएं। इससे भी शनि देव के जो दोष है वह उसका निवारण इससे हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा राहु के दोष। इसके लक्षण इस प्रकार से हैं। व्यापार में अचानक से घाटा होने लग जाए, पैसे की दिक्कत आ जाए, घर में स्त्री से झगड़े होने लग जाएं, घर में किसी व्यक्ति को बीमारी से ग्रस्त हो जाए, तो आपको समझ लेना चाहिए कि यह राहु का दोष आपको लग गया है। तो इसके उपाय इस प्रकार से है, आपने माँ सरस्वती की आराधना करनी है। माँ सरस्वती की आराधना करने से आप जो है इस मंत्र का जप करें और इसकी आपने 1 माला जप करें तो इससे आपको लाभ मिलेगा। तांबे के बर्तन में गुड़ गेहूँ भरकर बहते जल में प्रवाहित करें। माता से संबंध मधुर रखें और उनका आशीर्वाद हमेशा लें। आधा किलो धनिया बादाम जल में प्रवाहित करें। घर की दहलीज के नीचे चांदी का पत्ता लगाएं। सीढ़ियों के नीचे रसोई घर का निर्माण करवाएं। रात में पत्नी के सिर के नीचे 5 मूली रखें। सुबह मंदिर में दान कर दें। माँ सरस्वती के चरणों में लगातार 6 दिन तक नीले पुष्प की माला चढ़ाएं। चांदी की गोली हमेशा जेब में रखें। लहसुन प्याज मसूर के सेवन से परहेज करें। अगर आप इन मंत्रों का जप करते हैं अपने नवग्रह के लिए तो आपको देखेंगे आप खुद ब खुद कि आपके जीवन में कितना परिवर्तन आ गया है और आपका जीवन खुशहाल हो गया है, समृद्ध हो गया है और साथ ही साथ आपका जो सम्मान है वह काफ़ी बढ़ने लगा है। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। जय महाकाल।